हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की डॉक्यूमेंट्स के क्रूशियल डेट के ऊपर। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नए बने हैं, क्रूशियल डेट के बाद के हैं। उन्हें टेंशन हो रही है कि कहीं हमें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरह के कैंडिडेट्स मिलेंगे। एक के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो ओल्ड होंगे, मतलब क्रूशियल डेट से पहले बने होंगे, और एक कैंडिडेट्स ऐसा होगा जिसके डॉक्यूमेंट्स न्यू होंगे, क्रूशियल डेट के बाद के बने होंगे। अब जो इशू, फर्स्ट इशू जो आएगा वो, अगर मैं ओल्ड कैंडिडेट्स की बात करता हूं जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले बने हुए हैं क्रूशियल डेट से, तो उनको सिर्फ एक इशू फेस करना पड़ सकता है। वो यहां पर है फॉर्मेट इशू। ठीक है, फॉर्मेट इशू। अगर मैं न्यू वालों की बात करता हूं तो न्यू वालों को भी यहां पर एक इशू फेस करना पड़ सकता है। वो यहां पर क्या है, फॉर्मेट इशू। अब इसके बाद अगर मैं सेकंड इशू की बात करूं जिनके भी ओल्ड बने हुए हैं, सो यहां पर सेकंड इशू उन्हें फेस करना नहीं पड़ेगा। बट यहां पर न्यू वालों को एक जो इशू है वो यहां पर फेस करना पड़ सकता है। वो क्या है, क्रूशियल डेट वाला भाई आपका इशू। ठीक है ना। सो ये दो इशू न्यू वालों को फेस करने पड़ेंगे, और ओल्ड जिनके बने हुए हैं उन्हें सिर्फ एक करना पड़ सकता है, फॉर्मेट का। अब फॉर्मेट के अंदर क्या आता है, फॉर्मेट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है सेंटर का, ठीक है, एक होता है स्टेट का, कि आपको जो आपने अपनी सर्टिफिकेट बनवाई है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, वो सेंटर की है या स्टेट की यहां पर है। अगर आपने स्टेट की बनवाई है तो आपको यहां पर इशू जो है वो फेस करना पड़ेगा, और अगर आपके सेंटर का है तो आपको यहां पर कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बट अगर न्यू आपने बनवाई है और फॉर्मेट में सेम वही आपका होता है सेंटर या स्टेट का, तो ऐसे में अगर आपने स्टेट का बनवाया है तो आपको यहां पर इशू फेस करना पड़ेगा। सेंटर का है तो ये इशू तो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा यहां पर। लेकिन अगर मैं दूसरे इशू की बात करूं, क्रूशियल डेट वाले इशू को लेकर, कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोजिंग डेट जो आपकी फॉर्म की थी उसके बाद के हैं, तो क्रूशियल डेट वाला जो इशू है वो आपको यहां पर क्या करना पड़ सकता है, फेस यहां पर करना पड़ सकता है। अब यहां पर बात आती है कि क्या अगर क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमें डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा या हमें मौका दिया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, दो तरह से आपके यहां पर डॉक्यूमेंट में जो क्रूशियल डेट वाले इशू है उनको यहां पर हैंडल किया जाता है। फर्स्ट वन यहां पर कैसे किया जाता है, फर्स्ट वन तो आपको यहां पर चेक किया जाता है, आपकी दो चीजें चेक की जाती हैं। एक चेक की जाती है आपके मार्क्स, और एक चेक किया जाता है, अगर मार्क्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी खुद की कैटेगरी जो है उसको यहां पर भी चेक करते हैं। सो अब यहां पर मार्क्स का क्या सीन है वो मैं आपको एक बार बताता हूं। देखिए अब कैसे क्रूशियल डेट में आपके मार्क्स जो है उनको चेक किया जाता है, कि मान लो आप कैंडिडेट हो ओबीसी के, ठीक है, आप ओबीसी के हो और आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट है वो है, आपके पास न्यू सर्टिफिकेट है आफ्टर क्रूशियल डेट का। अब आपसे क्या किया जाएगा, अब आपको यहां पर मान लो ओबीसी जो है उसकी कट ऑफ गई है 70 नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन अनरिजर्व की जो कैटेगरी गई है वो यहां पर गई है 80 नंबर आपकी यहां पर जो है मार्क्स आपकी यहां पर कट ऑफ गई है। अब यहां पर न्यू बना है तो दो कैंडिडेट्स यहां पर है, ठीक है, एक कैंडिडेट यहां पर राम है जिसका न्यू है, एक कैंडिडेट यहां पर श्याम है जिसका न्यू है। अब राम के जो नंबर हैं वो यहां पर है 75, लेकिन श्याम के नंबर यहां पर हैं 85, ठीक है, दोनों कैंडिडेट है, दोनों ओबीसी से बिलोंग करते हैं, दोनों के पास न्यू आपका सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट के बाद का। अब क्या किया जाएगा, राम और श्याम दोनों के न्यू हैं तो इनको क्या किया जाएगा, इनकी कैटेगरी से हटा के अब इनको डाला जाएगा किसके अंदर, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। अब अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जब डाला जाएगा तो आपको पता है कि अगर आप ओबीसी में हो तो आपकी कट ऑफ 70 थी, बट यहां पर अगर आप अनरिजर्व में आ गए तो आपकी 80 नंबर आपके होने जरूरी है। तो सबसे पहले राम को यहां पर चेक किया जाएगा, उसके नंबर है 75 नंबर यहां पर आपके आ रहे हैं, और आपकी कट ऑफ गई है कितनी, 80, मतलब कि 75 नंबर जो है वो यहां पर कम है किससे, 80 से, तो राम को डायरेक्ट यहां पर क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट यहां पर किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है श्याम की, श्याम के नंबर है 85। अब श्याम के नंबर 85 है वो, और कट ऑफ गई है 80, तो यहां पर 85 नंबर ज्यादा है 80 से, तो श्याम को यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर क्या किया जाएगा, सिलेक्ट यहां पर कर लिया जाएगा। सो यहां पर ये प्रोसेस होता है क्रूशियल डेट की बात का, कि आपको सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है, फिर आपके मार्क्स को कंपेयर किया जाता है कट ऑफ के साथ। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ को पार कर रहे हैं, जैसे 85 कर गया
या जो भी नंबर होंगे तो आपको यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट, अदरवाइज आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो रिजेक्ट होता है, क्या होता है, डायरेक्ट जो रिजेक्ट होता है वो यहाँ पर नहीं होता है आपका। सबसे पहली बात कि आपका देखा क्रूशियल डेट के बाद क्या, तो आपको डायरेक्ट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आपका प्रोसेस यही चलता है, यहां पर क्या आपका प्रोसेस चलता है, योर कैटेगरी, ठीक है, आपकी आपकी जो कैटेगरी है उसको यहां पर चेंज कर दिया जाता है, किसमें, यूआर कैटेगरी के अंदर। यूआर कैटेगरी के अंदर कर दिया। अब यूआर कैटेगरी के अंदर आपको क्या करना है होता है, हैव टू क्लियर यूआर कट ऑफ। अगर आपको हैव टू क्लियर यूआर कट ऑफ क्लियर करनी होगी, और अगर क्लियर करते हो, अगर इफ क्लियर देन सिलेक्ट, इफ नॉट क्लियर देन रिजेक्ट। ये आपका सारा प्रोसेस होता है क्रूशियल डेट के बाद के, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो। सो अगर आपके भी डॉक्यूमेंट्स क्रूशियल डेट के बाद के बने हुए हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है, ये चेक करना है कि क्या अनरिजर्व की कैटेगरी के जो है आपके नंबर ज्यादा है या नहीं है। अगर ज्यादा है तो फिलहाल आप सेफ मोड के अंदर हो, और अगर कम है तो यहां पर फिर आपको चिंता करने की बात है। अब दूसरी बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी जीडी के अंदर अभी तक आप अगर पिछले रिकॉर्ड या वैसे भी देखोगे तो क्रूशियल डेट वाले इशू के अंदर जो रिजेक्शन है वो सिर्फ 5% वाले रिजेक्शन होंगे, बाकी सारों को सिलेक्ट यहां पर किया गया है। सो यहां पर क्रूशियल डेट जो है वो बहुत बड़ा एक यहां पर जो है इशू नहीं है आपका, क्योंकि मोस्टली जो है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह है उसके अंदर आपकी फोर्स में अगर आप भर्ती कर रहे हो तो क्रूशियल डेट वाले इशू को एक तरह से नेगलेक्ट भी कर दिया जाता है मोस्टली। तो आपकी भी उम्मीद है कि आपको भी आपकी कैटेगरी में रखा जाए और जो इशू है इसको सॉर्ट आउट करके आपको इसको रिजेक्ट ना किया जाए। बट अगर आपको इसके अंदर रखा जाता है, इशू अगर रेज किया जाता है, तो फिर वही अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको यहां पर डाला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, फॉर्मेट जो है वो आपका बिल्कुल ओके होना चाहिए। स्टेट या सेंटर का आप देख लेना, नए पुराना तो एक मुश्त चल भी जाएगा, बट फॉर्मेट अगर गलत है सेंटर और स्टेट का तो आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज को आप एक बार चेक कर लेना। बाकी जो है 95% या फिर अगर मैं आपको बताऊं 96% बच्चे जो हैं वो क्रूशियल डेट वाले भी जॉब कर रहे हैं, आराम से पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार अपने मार्क्स ऑन रिजर्व की चेक कर लेना, लेकिन इस बार अगर कुछ अलग हो जाए तो। और इसके अलावा आप ये देख लेना कि आपके फॉर्मेट वगैरह सही है या नहीं है। सो सारी चीजें यहां पर आपको मैंने क्लियर कर दी, सो डाउट क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, जय हिंद।